दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक पर बैठे हैं पुतिन। रशिया के राष्ट्रपति हैं और पिछले कुछ सालों से पूरी जियोपॉलिटिक्स इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। सही सुना आपने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पुतिन सिर्फ अपने फैसले और यूक्रेन के साथ रहे युद्ध या फिर भारत के साथ ऑयल डील या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बयानों की वजह से ही सुर्खियों में नहीं रहते, बल्कि वजह और भी है। बतौर राष्ट्रपति उनकी सैलरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेहद खास है, जिसे सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिस्तर। आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, जहां हम बताने वाले हैं पुतिन के पेचेक के बारे में। क्या सच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कमाई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहीं ज्यादा है, या फिर दोनों की कमाई और सुविधाओं की कहानी असल में कुछ और ही कहानी बयां करती है? ये एक बहुत बड़े सवाल है और यही रहस्य आज की वीडियो में हम खोलने वाले हैं, सीधे साफ और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के दो बड़े राष्ट्रपति जिसकी हम बात करने वाले हैं, एक है रूस के राष्ट्रपति पुतिन और दूसरी है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लेकिन आखिर इन दोनों की सैलरी कितनी है? क्या पुतिन की कमाई मुर्मू से ज्यादा है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कमाई आखिर कितनी है? एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सालाना सैलरी 1,15,00,000 से 1,20,00,000 के आसपास आकी गई है, इतनी मानी जाती है। यानी महीने के हिसाब से देखें तो करीबन 9 से 10 लाख रुपए जैसा। सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री और इतने विशाल देशों को चलाना इन व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी आंकड़े की उम्मीद से कम लगता है। मगर कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन को सिर्फ पैसे नहीं बल्कि कई सुविधाएं भी मिलती हैं। सही सुना आपने, सरकारी आवास, सुरक्षा, स्पेशल ट्रैवल, कारों का बड़ा विमान, इसके अलावा कई अहम जगह पर बहुत प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर। उनकी महीने की सैलरी 5 लाख रुपए है और सालाना लगभग 60 लाख रुपए। सैलरी फिक्स है और इसके साथ उन्हें भी कई सुविधाएं मिलती है राष्ट्रपति के तौर पर, जैसे सरकारी स्टाफ, सरकारी आवास, फ्री यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था, डॉक्टर, संचार सुविधा और तमाम खर्च सरकार उठाती है। सीधे सीधे तुलना करें तो पुतिन का वेतन मुर्मू से कहीं ज्यादा है, लगभग 2 गुना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि किसे कितने पैसे मिलते हैं, बड़ी बात यह है कि किसे किस स्तर की सुविधाएं और किस पैमाने पर अवसर उपलब्ध है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब दिलचस्प मोड़ यहाँ आता है। देखिए, पुतिन की आधिकारिक सैलरी तो करोड़ों के करीब है, लेकिन दुनिया में कई रिपोर्ट से दावा भी करती हैं कि उनकी कुल संपत्ति कहीं ज्यादा है, शायद कई अरब डॉलर। लेकिन ध्यान रहे, ये सब सिर्फ अनुमान है, आधारिक पुष्टि कहीं नहीं है। वहीं मुर्मू की बात करें तो सैलरी और सुविधाएं पूरी तरह सार्वजनिक है, सिर्फ आपको जितनी आपको बताई जा रही है उतनी ही पारदर्शी है। तो असल सवाल ये नहीं कि किसके खाते में ज्यादा पैसे आते हैं, असली सवाल ये आता है कि कौन कितनी शक्तियां, सुविधाएं और संस्थानों या फिर सभी चीजों का मालिक है। पुतिन की कमाई कागज पर जितनी दिखती है, असल जीवन में उससे कहीं ज्यादा है, यानी जितनी दिख रही है उतनी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। वहीं मुर्मू की सैलरी कम लग सकती है, लेकिन सुविधा और सम्मान का स्तर भी बेहद ऊंचा है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 देश, 2 नेता, 2 सैलरी, फर्क है तुलना का, चर्चा का। लेकिन असली मूल्य सिर्फ कमाई से नहीं होता, जिम्मेदारी और प्रभाव से तय होता है। यही राजनीति का असली चेहरा होता है, जहां आंकड़े छोटे बड़े लग सकते हैं, मगर काम का दायरा पूरी तरीके से अलग होता है और पूरी दुनिया तक जाता है। क्योंकि पैसे से दुनिया बड़ी नहीं होती, ताकत और पद से बड़ी होती है, जिम्मेदारी से भी बड़ी होती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहें विस्तार।